नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। साथियों, ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम सभी लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, साथियों इतना तक पढ़ा था लेक्चर 1 में। और आज लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। साथियों, हमने एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था और इसको भी बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाएंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। क्लास 10 साइंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पहला देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया। साथियों, ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया मतलब इससे नाम से ही पता चल जाता है, संयोजन है मतलब कुछ चीज़ संयोग करके मिला है, यानी मिलकर बना है। जैसे कोई पदार्थ हो या कोई वस्तु हो जो संयोग कर जाता है यानी मिल जाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। साथियों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाता है और मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी जन अभिक्रिया कहते हैं। जिससे उदाहरण देखते हैं। साथियों, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तब क्या बनता है, H2O बनता है, यानी जल का निर्माण होता है। जो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और जल लिक्विड है। यानी साथियों और उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे साथियों कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम जल के साथ मिलाते हैं तब क्या बनता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है और जल क्या है, लिक्विड है। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसी के साथ साथ उष्मा भी बनता है। साथियों, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ उष्मा का भी निर्माण होता है, यानी उष्मा इसी के साथ बनता है। अगर हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाते हैं तो हीट होता है थोड़ा सा, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और उदाहरण देख लेते हैं साथियों, ताकि कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। जैसे कोयले का दहन देख लेते हैं। कोयले का दहन, जैसे साथियों कोयले का दहन देखते हैं, कार्बन को ले लिए और फिर इसी के साथ ऑक्सीजन को ले लिए तो क्या बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो साथियों इसको कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, सॉलिड है और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो हमारा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, क्योंकि अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो साथियों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संयोजन करके, यानी कोई चीज़ मिल जाता है, कोई पदार्थ मिलकर और नए पदार्थ का निर्माण करता है, यानी एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम अगले पेज पर पढ़ते हैं। आइए साथियों देखते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इससे पता चलता है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के से कि किसी भी पदार्थ से अभिक्रिया करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न करती है, वही ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। साथियों, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न करती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे साथियों
जैसे जैसे साथियों देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को अगर लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके बाद में कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। देखो कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसी के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मालिए साथियों देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार नंबर 2, जिसका है वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि अभी हमने संयोजन अभिक्रिया का पढ़ लिया है, अब वियोजन अभिक्रिया को देखते हैं। आइए साथियों देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। साथियों वियोजन मतलब होता है अलग होना, यानी विभाजित होना। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया यानी वियोजन मतलब होता है टूट जाना या फिर अलग होना। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं साथियों। जैसे वियोजन अभिक्रिया होता है जब कोई पदार्थ होता है उससे टूटकर अलग हो जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे साथियों हम सभी लोगों ने संयोजन अभिक्रिया को देखा कि संयोजन अभिक्रिया जोड़ता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ा तो जल बन गया। ये अगर जल टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बन जाता है, तो ये क्या हो गया, वियोजन हो गया। और जुड़ गया तो क्या होता है, संयोजन होता है। चलिए इसका वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। जिसके साथियों यहाँ पर लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट देखो कैल्शियम ऑक्साइड में विभाजित हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड में विभाजित हुआ, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित होता है। तो क्या होता है, यानी विभाजित हुआ यानी टूट गया, कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया, यानी दो टुकड़ों में विभाजित हुए से एक कैल्शियम ऑक्साइड में विभाजित हुआ और दूसरा कैल्शियम डाइऑक्साइड में विभाजित हो गया। तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है, यानी अलग होता है, विभाजित हो जाता है। आप बहुत से उदाहरण बना सकते हो। और वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमने यहाँ पर लिखे है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन मतलब भी होता है टूटना, चाहे आप वियोजन अभिक्रिया बोलो चाहे वियोजन अपघटन बोलो। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ऊष्मीय अपघटन ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थ में अपघटित हो जाता है, उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। साथियों जब कोई पदार्थ होता है ऊष्मा के द्वारा अपघटित हो जाता है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे साथियों यहाँ पर देखो ले लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ऊष्मा के द्वारा अपघटित करते हैं, यहाँ पर ऊष्मीय लिख देते हैं, ऊष्मीय लिख देते हैं। अगर उसमें ऊष्मा के द्वारा अपघटित होता है उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे क्या है कैल्शियम कार्बोनेट को देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है और इसी के साथ साथ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण करता है। तो क्या हो, और सब देखते हैं, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन भी देखते हैं। आइए साथियों देखते हैं प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन क्या होता है। प्रकाश अपघटन जो प्रकाश के द्वारा टूटता है। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश से अपघटित होकर आइए साथियों देखते हैं प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। हमने उसमें वियोजन पढ़ लिया है, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन देखते हैं। प्रकाश अपघटन जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश से अपघटित होता है उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। साथियों जब प्रकाश से होता है, प्रकाश से क्या होता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड को ले लो तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश से अपघटित होकर अलग हो जाता है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश से, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सूर्य के प्रकाश से अपघटित होता है। तब देखो सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा।
तो ये क्या कहलाएगा? जब सूर्य के प्रकाश से अपघटित होता है यानी टूटता है तो ये प्रकाशीय अपघटन कहलाएगा। और अब देखते हैं विद्युत अपघटन क्या है। किसी विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन अपने घटकों में टूट जाता है, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। साथियों, विद्युत अपघटन होता है जब कोई धारा अपने आप में होकर टूट जाता है, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। इसको भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसका विद्युत से जो पदार्थ टूटता है, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, इस पर टू लगेगा पोटेशियम क्लोराइड विद्युत से टूटता है, विद्युत अपघटन। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ विद्युत अपघटन। अब देखो विद्युत अपघटन से पोटेशियम क्लोराइड टूटता है तो हो जाता है, पोटेशियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। तो ये होता है विद्युत अपघटन से टूटा है पोटेशियम क्लोराइड। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।